मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट नौकरी के तो बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन एक दो बातें मैं बताऊंगा आपको, उसमें आप देख लें। अगर ऐसा है तो निश्चित ही गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। जैसे आपके कुंडली में जो ये D1 कुंडली मैंने बना दिया, ये D9 बना दिया। D1 कुंडली में यहाँ आत्मकारक यहाँ बुध है। इस कुंडली में आत्मकारक बुध है। अगर बुध पे बुध जो आपके कुंडली में सबसे ज्यादा अंशों में ग्रह हो, उसको हम बोलते हैं आत्मकारक। आत्मकारक D1 में जाइए, जहां बैठा हो। आत्मकारक यहां नीच राशि में बैठा है और चौथे घर में बुध बैठा है। इस पर अगर सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, आत्मकारक इसमें मैंने बुध को बनाया है। आपके कुंडली में कोई भी आत्मकारक हो, D1 D9 कुंडली में अगर उस ग्रह पे सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो समझ लो कि सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। फिर से सुन लें, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। आपके कुंडली का जो भी ग्रह आत्मकारक है, उस आत्मकारक ग्रह को आप D9 में देखिए। D9 में अगर उस पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो गवर्नमेंट योग होता है। पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं। अब आपको जाना है कारकांश लगन में। कारकांश लगन में अगर आप कारकांश से मान लीजिए ये आपकी कारकांश लगन है, यहां हम D9 हटा देते हैं। अब इसको लिखते हैं कारकांश लगन। कारकांश लगन। अब कारकांश लगन क्या होती है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है। कारकांश लगन कुंडली आप देखिए, अगर उस लगन पे, उस लगन के दशम भाव पर, ये कारकांश लगन है, इसके दशम भाव पे, दशम भाव इसका कौन है? मीन राशि है। अगर इस मीन राशि पे बुध की दृष्टि पड़ती है, यहां बुध जी बैठे हैं, अगर कारकांश लगन के दशम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित ही गवर्नमेंट जॉब ये देते हैं। ठीक है। कारकांश लगन के 10वें भाव पे, कारकांश लगन ये है, इसका 10वां भाव ये है, अगर यहां बुध की दृष्टि पड़ती है तो ये गवर्नमेंट जॉब देते हैं। ये रिसर्च का विषय है। आजकल हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। भारतीय विद्या भवन में आचार्य करने के बाद अब रिसर्च में हम लोग जो है वो रिसर्च का विषय है कि अगर दशम भाव पे कारकांश लगन में बुध की दृष्टि है तो गवर्नमेंट जॉब मिलता है। इसी प्रकार से हम कुछ और योग होते हैं, वो अगली वीडियो में बनाएंगे। मित्रों नमस्कार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलना। और मेरे क्लास के सत्र चल रहे हैं। जिन बंधुओं को ज्योतिष सीखने की इच्छा होगी वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे, मैं उनको फिर इन्फॉर्म करूंगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।